बीते शनिवार की रात नंदिनी खुंदनी की जो घटना है, जिसमें 3 युवकों की निर्मम हत्या हो जाती है, आज हम उसी परिवार के साथ मौजूद हैं। क्या दर्द होता है, आंसू उसको बयां नहीं कर सकते, न शब्द बयां कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो परिवार की हालत है, उसको आप देखिए और खुद विचार करिए, क्योंकि जो स्थिति है महज 2 दिन घटना को हुआ और हम खुद इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ आके कुछ सवाल कर सकें। आने के बाद जब बातचीत हुई, पूछे बात करने की स्थिति में हैं आप, और कौन कौन अब तक यहाँ पे आया आश्वासन देने के लिए, तो शब्द यही थे कि साहब अब तक न तो हमारे सांसद महोदय है, न ही विधायक महोदय है। सोचिए, जब वोट लेना होता है तो हर राजनीतिक पार्टियों की गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं, और जिस परिवार ने अपने 3-3 नौजवान बच्चों को खो दिया, उसको आश्वासन के नाम पे भी अब तक यहाँ कोई नहीं आया है। आज घटना को 2 दिन हो गए, लेकिन फिर भी प्रशासन की तो मौजूदगी है, मीडिया का तबका लगातार आ रहा है और इनके दुख दर्द को दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। आज हम भी आए हैं और जो दुख दर्द है, जो घर की स्थिति है, जो माली हालत है, उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस दशा में ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद भी 3-3 नौजवान युवक जो घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करते होंगे, कुछ कमाते होंगे, और वो 3 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिता हैं ये, इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या वजह रही, क्यों ये घटना घटी, क्योंकि लगातार ये एक शब्द आ रहे हैं कि पुरानी रंजिश। उसी की पड़ताल के लिए हम यहाँ मौजूद हैं कि क्या सच में कोई पुरानी रंजिश थी, क्योंकि अब 2 पक्षों के बीच का ये विवाद हो चुका है, शीतलापारा और यादवपारा। यादवपारा के 3 युवकों की जान चली गई है, और जो शीतलापारा का आकाश पटेल है, जिसको चाकू लगा है, वो फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। टोटल 17 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें से एक नाबालिग है, 16 बालिग हैं। क्या नाम है आपका? मैं धनेश कुमार यादव। आपके पिताजी? जी। कितनी एज रही होगी वासु की? 20 साल का। पढ़ने जाता था? नहीं, पढ़ना छोड़ दिया था, कंपनी जाता था। नौकरी करता? जी, मजदूरी रोड नौकरी। शुक्रवार को क्या हुआ था, कुछ पता है? शुक्रवार को क्या, वैसे डीजे तो गाँव में चल रहा था, वही हुआ होगा कुछ, लेकिन उसमें ये बच्चा उसमें शामिल नहीं था। वासुदेव जिसमें डीजे बज रहा था उसमें वो शामिल नहीं था, ये तो घर में था वो। लेकिन वो कुछ वहाँ विवाद हुआ था, तो आपसी में वो पूरा समझौता हो गया था। उसके बाद शांत हो गया, उसके बाद फिर डीजे बजना चालू हो गया। शनिवार को ये घटना घटी? हाँ, शनिवार को ये घटना हुआ, लेकिन इस घटना का पूरा मेरे को जानकारी नहीं है। घर पे थे आप उस दिन? नहीं, सुनो ना, मेरे 8:30 बजे अपने घर के बाहर गेट के पास खड़ा था, तो 112 आया, और 112 वाले मेरे को पूछा कि यहाँ लड़ाई झगड़ा कहाँ पे हो रहा है। मैं बोला भाई मेरे को पता नहीं है कहाँ हो रहा है। उसके बाद 112 सीधा चले गए, और वहाँ जाने के बाद तुरंत रिटर्न आ गया। फिर मैं वहीं खड़ा था, पूछा अरे वहाँ तो कुछ नहीं है यार। तो उसके बाद 2-4 आदमी उधर से पैदल चल के आ रहा था, वहीं लोग ना 112 वालों को फिर हो जाए कि वहाँ 2-3 लड़का ऐसा पड़ा हुआ है ज़मीन पे। फिर उसके बाद 112 लेके उन लोग को लाया। आप लोग जाके तब तक देख नहीं पाए थे? देख नहीं पाया, उसके बाद यहीं रोका था वो। डीजे की जब ये घटना, मतलब लड़ाई मारपीट हो रही थी, तो डीजे कंटिन्यू चल भी रहा था? नहीं, उस समय डीजे नहीं चल रहा था ना, ये तो शनिवार का घटना है। शनिवार को डीजे उजे कुछ नहीं चला? नहीं, उस दिन कुछ नहीं चल रहा था। फिर 112 वाला बोला कि भैया आपका लड़का है क्या, देख लो इसी की। हाँ सर, मेरा भी लड़का इसमें। तो वो बोला ठीक है आप हॉस्पिटल आओ, और इन लोग सीरियस है। फिर हम 112 के पीछे गए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में।
तो एक बच्चे का करण का उसका वही डेथ हो गया था। रास्ते में ही मतलब। और ये दोनों बच्चे का ना हम लोग जब गए ना तो सांस चल रहा था। उसमें डॉक्टर का भी लापरवाही था कि करीब 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर आया। उसके बाद डॉक्टर जैसा आया उसको घोषित कर दिया, मृत्यु घोषित कर दिया। कितनी कितनी उम्र थी तीनों की? एक 25 की है, एक 22 का है और एक 20 का। तीनों मतलब जॉब करते, नौकरी करते? तीनों नौकरी करते। जैसे घटना के बाद आप लोगों को कल डेड बॉडी मिली होगी। मिली है, हाँ मिली है। इसको दाग संस्कार भी कर लिए हैं। पुराना विवाद वाद तो था नहीं? नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई सब मिलजुल के रहते थे? मिलजुल के। अब तो हमारा साथ आना जाना सब लगा हुआ था। अभी एक मोहल्ले के हैं, यारी दोस्ती भी है, उसमें हमारा कोई शीतला पारा पे कब से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित, कितने साल हो गए? अब वहाँ तो ऐसे तो 8-10 साल हो गया मारता है गणेश वहाँ। 10 साल से वहाँ गणेश जी मतलब स्थापित हो रहे थे हैं? और हर वर्ष भी ऐसे ही आपस में लोग दोनों पक्ष प्रेम भाव से रहता होगा जो भी? प्रेम से रहता था, पहली बार हुआ है जो ऐसा घटना हुआ है। अच्छा, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है कि पुराना मतलब जैसे जो लड़के हैं उनके बीच आपस में कोई पुरानी रंजिश रही? कोई नहीं, कोई आपस में विवाद नहीं है उन लोग का। आपके भी परिवार से लोगों को पुलिस ने ले गया है? हाँ है ना, एक भतीजा है। मतलब ये लड़ाई फिर दो पक्षों के बीच की हो गई? अब वो ऐसा ले गया, वो तो हम लोग तो वो तो रिपोर्ट लिखाने गए थे, वहीं से उसको बैठा लिया। कारण नहीं पूछे आप लोग कि क्यों बैठा लिए ऐसे? पूछे ना तो बताए ना, ये भी आरोपी है, ऐसा कि बताए। कोई सहयोग तो अब तक किसी की तरफ से कुछ मिला नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तक। ना कोई आया है अभी तक, ना कोई अभी तक पूछा है। सिर्फ आ रहे हैं, मीडिया वाला आ रहे हैं। किसी का असर पड़ेगा तो लोग आएंगे, वैसे तो कुछ आना नहीं है। क्या मांग करते हैं? जैसे अब तो कह सकते हैं कि जो होना था, जो घटना होना था हो चुकी। ये चल रहा है कि उसको या तो फांसी हो या तो सजा हो, हमको न्याय चाहिए बस। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि अब दो पक्षों के बीच की बात है, तो आपस में आप लोग भविष्य में बैठ के फिर कोई बातचीत ऐसा करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना? क्योंकि भले अभी पुलिस है, अभी का माहौल शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में लोगों की दहशत है, डर है। नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। वैसा हमारा उसका कोई विवाद ही नहीं था, फिर कैसा विवाद करेंगे उससे। हमारा सिर्फ वही मांग है कि उसको या तो सजा हो या तो फांसी दे। हमको सिर्फ न्याय चाहिए। आप कौन है? आप बड़े पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न यादव। ये मकान है आपके बेटे को उठाए हैं पुलिस? नहीं नहीं, ये घर का नाम एक छोटा भाई है, उसका लड़का है। मतलब सगे भाई हैं? सगा भाई हमें दोनों हैं, ये मामा का लड़का है। सभी लोग आप लोग यहाँ साथ ही में रहते साथ ही रहते हैं और हमको कुछ मालूम नहीं है। वो जैसे ये बताया ना, तो हम भी था वहाँ। 112 भी इधर से आया, उसके बाद में शीतला के पास गया, वहाँ से वापस हो गया 112। वो लोग बोल दिया होगा यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर 112 ना, ये ज़्यादा दूर नहीं गया था, वहाँ कोई आदमी बोला होगा। एक बार आया फिर रिटर्न हो गया? रिटर्न वहाँ कोई आदमी बोला होगा, इधर से आया होगा। वो 3 आदमी उधर तड़प रहा है, आप वापस क्यों जा रहा? भीड़ भग चुकी थी मतलब? अब वहाँ तो हम गए नहीं हैं सर, हमको क्या मालूम, वहाँ भीड़ लगा। आप लोग घर में ही रहे होंगे, वहाँ तो सब नए उम्र के लड़के रहे होंगे। वहाँ तो डांस वांस कुछ नहीं हो रहा था, डीजे भी नहीं बज रहा था। डीजे तो शुक्रवार को ही बंद हो गया था? हाँ, गणेश लाया उसके बाद बंद हो गया। और डीजे लाया, गणेश जी अभी आए थे कि नहीं? आ गया है, शुक्रवार के दिन का आ गया। अच्छा, आ गए हैं। हाँ, वो घटना तो शनिवार का है, शाम को 8:30-9 बजे के अंदर। फिर 112 वाले लेके आया वो लोग को, तीनों को। वो दूसरा आदमी कोई गांव के था, वो बताया कि 3 लोग वहाँ के लाया है। उसके साथ में दूसरा आदमी कोई चढ़ाने लगा। फिर यहाँ पूछा, ये लोग अपने तुम्हारा लड़का है क्या, देखो। तो हम लोग देखे हैं, तो थोड़ा से खड़ा हुआ 112 वाला, सीधा सरकारी हॉस्पिटल आकर के बुलाया। तो हम लोग गए थे ना, तो एक लड़का तो इधर से जाते जाते उसका डेथ हो गया था, तो वो सोया था। तो हम जाने के बाद ना उसको डॉक्टर को बोला यहाँ ला के सोया दिया हो, उसका चेक कुछ नहीं कर रहा हो।
मतलब डॉक्टर भी पूरी तरीके से हॉस्पिटल में लापरवाही हुई है। वैसा है नहीं किया है तो फिर उसका ऐसा हाथ धर के काल अगर इलाज शुरू हो जाता तो हो ना हो कि 2 जिंदगियां बच सकती थी। हाँ वो दोनों का सांस चल रहा था, फिर उसका इधर हाथ रखा, खत्म हो गया था उसका। बच्चे का जान बच जाता। हॉस्पिटल में डॉक्टर थे ही नहीं। नहीं थे, वो करीब 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर आए ना। डॉक्टर की पूरा लापरवाही हुई इसमें। अगर समय में डॉक्टर रहता ना तो दोनों बच्चा बच जाता, क्योंकि उसका सांस चल रही थी। पूरी तरीके से डॉक्टर की लापरवाही है मतलब। और जब भी हम लोग बोलते थे ना नर्स लोग को, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, डॉक्टर को बुलाओ, आ रहे 10 मिनट में, आ रहे 10 मिनट में, बार बार कह के ऐसे टाल दिया। नहीं तो आप लोग कहीं और लेके जाते। और लेके जाते हैं कहीं उसको, भाई बच्चा को तो बचाना है ना। मृतक बच्चों के परिवारजनों से हमने बातचीत किया और 25 साल, 22 साल, 20 साल यही उम्र थी उन तीनों बच्चों की, युवा थे। एक बच्चा तो रास्ते में ही ले जाते समय ही उसकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन 2 बच्चे जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनकी सांसें चल रही थी। और परिवारजनों का कहना है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मौजूद थे। नर्सों से हमने लगातार कहा कि जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाया जाए, लेकिन डॉक्टर को आने में ही 1.5 घंटे लग गए। डॉक्टर आने के बाद जब इलाज शुरू हुआ तब तक वो बच्चे भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। हो ना हो हॉस्पिटल की भी जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। घटना के बाद अगर समय से इलाज शुरू हो गया होता तो हो सकता है कि 2 जिंदगियां बच गई होती। बहुत कुछ पूछने की हिम्मत नहीं है। वजह यह है कि जो माहौल है वे बेहद ही गमगीन है, आंखें नम हैं, बोलने के लिए शब्द नहीं है और मेरे पास भी पूछने के लिए कोई वजह नहीं है। इस बातचीत को जितना संभव हुआ हमने किया। जो चीज़ें सामने आई वो ये भी हैं कि अब तक 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। शासन के लोग अब तक यहाँ नहीं आए। जब चुनाव होता है तो लगातार चुनावी गाड़ियाँ सड़कों पर घूमती रहती हैं और जब चुनाव नहीं होता है, जब कोई पीड़ित ऐसे जूझता रहता है, उसको आत्मबल की, उसके मनोबल की को बढ़ाने की जब ज़रूरत पड़ती है तब कोई भी नहीं पहुंचता। लगातार मीडिया कवरेज कर रही है। मीडिया के लोग घटनास्थल पे भी जा रहे हैं। जो परिवार है, परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। जो दुख दर्द है उसको भी दिखाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुख ये है कि आप आर्थिक स्थिति देख सकते हैं। जो परिवार का घर है, खपड़ैल का मकान है और जो बाकी मकान भी हैं, उस स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों को किस हद तक आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है। लेकिन अब तक कोई भी शासन के लोग यहाँ मौजूद नहीं, न इस क्षेत्र के विधायक आए और न ही इस क्षेत्र के सांसद आके इस परिवार का हौसला बढ़ाने का काम किया। ये दुख की बात है और हो ना हो सोचने वाली बात है। फिलहाल जो स्थिति आपको मैं दिखा दिया, आप ही सोचिए, आप ही विचार करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि जब चुनाव होता है तो गाड़ियां दौड़ती हैं, अब जब चुनाव नहीं रहता है तो लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, वो नदारद रहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वजह यह है कि अब कोई शब्द नहीं है कि आगे हम कुछ बोल सकें। इस माहौल में क्या ही बोला जाए। जिस परिवार ने अपने 3 बच्चों को खो दिया, जो परिवार के लिए अर्थ लाने का काम करते थे, कमाते थे, उसी पैसे से इनकी अर्थव्यवस्था चलती रही होगी, अब वो बच्चे भी गए और जो अर्थव्यवस्था के लिए अब दिक्कतें होंगी, जो तकलीफ़ें होंगी, वो तो
होंगी ही होंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ग्राउंड ज़ीरो पे लगातार हम मौजूद रहते हैं और जो भी स्थिति होती है उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।